वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको एंगर को कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, एंगर से क्या होता है। फर्स्टली देखिए, हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, स्किन पर पड़ता है, मतलब ऑल ओवर बॉडी पहले हमारी ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसके जो कॉमन रीजंस हैं। इसका क्या है, कुछ लोग होते हैं उनकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे फैमिली में आप ले लीजिए, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर जो पेरेंट्स हैं बच्चों से इतनी उम्मीद करते हैं कि वो फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वो एक नेचर में ऐसा स्वभाव ही बन जाता है कि वो पर्सन बहुत एंग्रीली बात करता है। तो एक चीज होती है मोर एक्सपेक्टेशन। फिर क्या है, हेल्थ इश्यूज। कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सन को शुरू से ये डेवलप हो जाती है, उसके बाद उसका नेचर ही चेंज हो जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है। उसके बाद आता है अनसेटिस्फाइड नीड्स। नीड्स क्या, हर पर्सन की अलग टाइप की नीड्स होती है और एज पर एज भी होती है। तो अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जो एक गुस्से का, एंगर का रूप ले लेता है। तो उससे भी होता है। फिर अनएडजस्टिंग नेचर ऑफ ए पर्सन। कुछ लोग होते हैं उनका एडजस्टिंग नेचर नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब ऐसा होना चाहिए और कहीं हमको ऐसा जाना पड़ता है, या कोई पर्सन ऐसा लाइफ में आ जाता है, या हम मतलब फैमिली में सबका सिमिलर नेचर नहीं होता, तो कोई एक पर्सन ऐसा होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, कहीं ऑफिशियली भी नहीं, कहीं पर भी। तो ऐसे पर्सन क्या होता है, गुस्से वाले हो जाते हैं। उनको मतलब नेचुरली उनके बिहेवियर में ही ऐसा आ जाता है कि उनको गुस्सा आने लग जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं, फर्स्टली एक मैं कहूंगी किसी से भी आपको लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस रखे, कभी ओवर नहीं रखे, चाहे आपका फैमिली पर्सन ही क्यों नहीं है वो। हेल्थ इश्यूज जब अगर किसी के हेल्थ इश्यू की वजह से हो रहा है, तो जब वो ठीक होगा तो उसका नेचर ठीक हो जाना चाहिए। अनसेटिस्फाइड नीड्स, जो मैंने कहा कि कुछ जो नीड्स हैं अनसेटिस्फाइड है। अगर आपको कोई फैमिली पर्सन है नियर बाय जो है, तो आप उसकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कभी आप जैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं घर में या कैसे भी, तो उस चीज को कोशिश कीजिए अगर उसकी वो सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे ज्यादातर गुस्से वाले होते हैं, फिर आगे जाके फर्दर उनकी लाइफ खुद स्पॉइल होती है, रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं। तो उनकी पेरेंट्स ध्यान दें, अगर उनकी कोई ऐसी नीड्स है जो अनसेटिस्फाइड है और आप प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको जितना आप कर सकते हैं उसके लिए वो करना चाहिए। अनएडजस्टिंग नेचर ऑफ ए पर्सन, तो ये पेरेंट्स को होता है या पर्सन को खुद समझना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज अपने आप के लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाते हैं। और हेल्थ खराब होने से क्या होता है कि लाइफ स्पॉइल होती है, राइट। उसके बाद इसके जो हम देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स, जो सीरियस इफेक्ट होते हैं। अब ये जो है, ये बहुत ज्यादा जो गुस्सा करते हैं, मतलब इतने गुस्से वाले आते हैं कि लोग उनको अवॉइड करने लग जाते हैं। उनका क्या होता है, इंसोम्निया क्या होता है, अनिद्रा, मतलब नींद नहीं आती इन लोगों को, डिस्टर्ब रहते हैं बहुत ज्यादा। एक तो ये है। उसके बाद आप देखना, जितने भी ये हाई बीपी वाले होते हैं, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, ये मोस्टली इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मतलब एक तो देखिए, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन हमारा क्या है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है वो सिचुएशन हट गई। पर एक पर्सन, ये जो पर्सन है, ये नहीं, दिमाग इनका ऐसा रहता है कि शांत जल्दी नहीं होता। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका जल्दी शांत नहीं होता, एक माइंड में उनका नेचर ही बिहेवियर में आ जाता है, तब उनके लिए हेल्थ इश्यूज ये आते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको रेगुलरली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है और सीरियस इश्यू भी हो जाते हैं उनको। उसके बाद इनको स्किन डिजीज भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। आप देखिए, किसी के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स रहते हैं, या बहुत ही इवन सीरियस काइंड ऑफ स्किन डिजीज जो होती है, वो इसी टाइप के पर्सन्स को बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी भी इफेक्ट कर जाता है, हर चीज इफेक्ट कर जाती है उससे। हमारी एक्चुअली क्या है ना, ग्लैंड्स इफेक्ट कर जाती है, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन का जो एक जिस तरह से लेवल है वो बिगड़ जाता है पूरा। तो ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके हेयर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेयर फॉलिंग, ग्रे हेयर्स, ये सब इससे रिलेटेड है। देन आपको मैं बताती हूँ, फिर ये जो है ना सीरियस इश्यू, हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, ज्यादातर वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, बात बात को माइंड कर जाते हैं, जो वो डायबिटीज, आई डिसऑर्डर्स और अदर सीरियस
किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम फर्दर बहुत ज्यादा हो सकता है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि इतना भी जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं आप देखना वो कभी हेल्दी नहीं होते। बाकी ये जो है ये नॉर्मली होता है ना मीडियम लेवल वाले गुस्सा, मतलब ज्यादातर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश नहीं रहते। तो ये चीज सॉल्व करने की पर्सन को खुद भी कोशिश करनी चाहिए, उनके फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोशिश कीजिए आपके बच्चे जो है हैप्पीली रहे, गुस्से वाला नेचर नहीं होना चाहिए, लाइफ स्पॉइल होती है इससे, राइट। अब देखते हैं हम H7 इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट H7 GV41 एंड GV20। देखिए H7 ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब पॉइंट जो है हार्ट से रिलेटेड है। H7 कहाँ है देखिए, हमारा लेफ्ट हैंड लिया मैंने, लिटिल फिंगर है, इससे सीधा आप नीचे आ जाइए रिस्ट लाइन पर, ये रिस्ट लाइन पर लिटिल फिंगर से सीधा रिस्ट लाइन पर नीचे आ गए, राइट। अब यहां से आपको क्या करना है, एक फिंगर रखनी है इसके नीचे ही, पॉइंट कहां पर आया हमारा, ये पॉइंट है, इस पर प्रेशर लगाना है, ठीक है। ये ऐसे करके दिस इज द पॉइंट, प्रेशर देंगे हम इस पर। कैसे देंगे, थंब से लगा सकते हैं, थंब से लगाइए, नहीं तो आप फिंगर से, 2 फिंगर से, हम थंब से लगाएंगे। प्रेस कीजिए, रुकिए कुछ सेकेंड्स, छोड़ दीजिए, प्रेस, रुकिए, रिलीज, प्रेस। इस तरह से आपको प्रेशर देना है। इसको कितना देना है, 2 मिनट्स दीजिए, क्योंकि जो इतना ज्यादा एंगर आता है ना जब, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूं आपको यहाँ पर 2 मिनट्स दीजिए। मैं नॉर्मली कहती हूँ 1 मिनट भी सफिशिएंट होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका ब्लड सर्कुलेशन जो एकदम से बढ़ जाता है, हाई बीपी और आगे तक की जो हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये मैं आपको सभी को जिनको नॉर्मली भी गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर आता है, लेकिन आ जाता है, तो आप ये वाला पॉइंट जो प्रेस करेंगे ना, आपका पहले तो गुस्सा कंट्रोल हो ही जाएगा। और आपके ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई भी अदर भी आपको हेल्थ इश्यूज जो हैं, सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। सेकंड देखते हैं GV41। यहां देखिए ये क्या है, एक फुट का मैंने पिक्चर दिखा रही हूं आपको। ये जो फुट का पिक्चर है इसमें मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये कैसे आया, ये पॉइंट है। यहां पे क्या है, सबसे छोटी वाली जो पैर की उंगली होती है और उससे नेक्स्ट वाली कौन सी, 5 जो टोज होती हैं पैर की, इसमें सबसे छोटी वाली और उससे नेक्स्ट वाली, इसका जो बीच का ये जो जॉइंट है, ध्यान से देखना, ये जो जॉइंट है, इससे आपको स्ट्रेट 4 फिंगर्स ऊपर आना है, ये पॉइंट आएगा। कैसे आना है देखिए, सबसे छोटी वाली उंगली और उससे नेक्स्ट, इसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, ये इस पर आपको क्या करना है, सीधा 4 फिंगर्स ऐसे रखनी है, इस पॉइंट पर 4 फिंगर्स रखनी है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहां पर प्रेशर देना है आपको। कैसे देना है, वो ही देना है आपको, थंब से आपको उसको प्रेस करना है, रुकना है, देन रिलीज करना है। प्रेशर आपको बहुत अच्छे से लगाना है, एकदम डीप प्रेशर देना है आपको। ये पॉइंट और भी डिजीज को क्योर करता है, मेन है कि आपका जो एंगर है उसको बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। तो इस पर आपको जो है प्रेस करना है, रुकना है, ऐसे देखिए, प्रेस करना है, रुकना है कुछ सेकंड, देन रिलीज करना है। 2 मिनट्स इस पर लगाना है। मैंने बता दिया आपको, सबसे छोटी फिंगर, उससे नेक्स्ट फिंगर, इसके बीच का जो ज्वाइनिंग है, यहां से सीधा 4 फिंगर आपने रखनी है इस पॉइंट पर, और 4 फिंगर के बाद ये पॉइंट आएगा उसकी स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये हो गया हमारा GV41। अब ये है GV20। GV20 कहां पर है देखिए, ये फ्रंट वाला पोर्शन है हमारे हेड का, ये मिड पोर्शन, टॉप, ये टॉप पोर्शन जो ऊपर वाला होता है, ये वाला, इसके जस्ट बैक में ये फ्रंट
ये मिड है और मिड के साथ ये टॉप भी है, ऊपर वाला पोर्शन है। इसके जस्ट बैक में एक हमारा थोड़ा सा ना गहरा सा होता है पोजीशन। कैसे आप लोकेट करेंगे, कैसे कौन सा वाला पॉइंट है, जैसे मैं बोल रही हूं क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं दिखाने की। आप पीछे की तरफ ये ऊपर वाले मिड पोर्शन से जस्ट नीचे जाएंगे तो वो जो पोर्शन है हल्का सा गहरा है, उसके ऊपर आपको प्रेशर देना है। 2 फिंगर यूज कर लीजिए, उसको प्रेस करना है। आईज क्लोज कीजिए, प्रेस कीजिए, देन रिलीज। प्रेस कीजिए, रुकिए, देन रिलीज। ये जो पॉइंट है ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपको क्या है, इमीडिएटली, ये सभी पॉइंट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको एकदम कूल डाउन हो जाता है ना, एकदम से कूल डाउन असर जो होता है वो असर करेगा, और एकदम आप जो भी बात होगी ना, कितनी भी भयानक बात होगी, उसको आप भूल जाएंगे। तो इट इज वेरी गुड पॉइंट। ये एक पीस कहते हैं ना, शांति के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैंने आपको फिर से दिखाती हूँ, देख लीजिए। ये लोकेट कैसे करना है, आपका जो सेंटर है यहां से देखिए, दोनों आईब्रोज के बीच से लीजिए सीधा, ये हेयर लाइन आ गई। यहां से आप जो है सीधा ऊपर जाएंगे मिड पोर्शन में, इसके जस्ट नीचे गहरी जगह है, वही पॉइंट है। बस इसका ये याद कर लीजिए, जो ऊपर से जस्ट नीचे पीछे की तरफ जाते हैं, जस्ट उधर जो गहरी जगह है वही पॉइंट है। उसी पर 2 फिंगर से आपको प्रेशर देना है 2 मिनट। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, ये 3 पॉइंट जो एंग्री पर्सन होते हैं, मुझे ये वर्ड ही एक्चुअल अच्छा नहीं लगता एक्चुअली में, ये एंग्रीनेस जो होती है ये बहुत स्पॉइल करती है अपने आप को, और पर्सन हमसे दूर होने लगते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आपके, मैं नहीं कह रही हूं आप लोग हैं, लेकिन फैमिली में या रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी कोई भी हो, आप उसको ये वाला जो मेरा वीडियो है ये जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि इससे हेल्थ, जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है ना, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर क्या होता है कि बहुत चीजों की गलत हैबिट्स पड़ जाती हैं, क्योंकि वो फिर शांत उसी चीज से होने लगते हैं, खासकर मेल। और फीमेल्स क्या है, उनमें भी देयर आर सो मैनी थिंग्स, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप जो है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसको नॉर्मली भी प्रेस कीजिए। और जिसको नहीं भी आता, नॉर्मल नेचर है, तो कम से कम ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया GV20, ये इसको सभी प्रेस कर ले। क्योंकि नॉर्मली गुस्सा नॉर्मल तो आता ही है, लेकिन एक एज के बाद तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। ये जो प्रेशर पॉइंट है, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी, वैसे भी कोई हम ऐसी बात सुन ले हम एकदम परेशान हो जाते हैं ना, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को भी रिलीज करता है, टेंशन को भी, किसी एक टाइप की प्रॉब्लम को भी। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको सभी प्रेस करें। और बाकी जो मैंने ये सब बताए, जिनको गुस्सा लगता खुद भी है कि हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इसको डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में। थैंक्स, टेक केयर।